नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ITR 1 के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैंने ITR के सभी टाइप्स का एक ओवरव्यू दिया था आपको, और अब मैं हर एक टाइप को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उन वीडियोस को जरूर देखें। उसके बाद अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं ITR 1 की। ITR 1 को सहज के नाम से भी जाना जाता है। ITR 1 को सिर्फ इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के फर्म्स या फिर कंपनीज इसे फाइल नहीं कर सकती। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन ITR 1 को फाइल कर सकता है। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी फाइनेंशियल ईयर के दौरान 50 लाख रुपए तक की इनकम हुई हो, वो इसे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम सैलरी के फॉर्म में होती हो, या फिर उनकी इनकम किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से होती हो, या फिर फैमिली पेंशन से होती हो, या फिर उनकी इनकम एग्रीकल्चर से होती हो। लेकिन ध्यान रहे, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 रुपए तक होनी चाहिए, यानी कि अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तब वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी कुछ अदर सोर्सेस से इनकम होती हो, जैसे कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से या फिर डिपॉजिट के इंटरेस्ट से, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के इंटरेस्ट से जिसकी इनकम होती हो, वो भी इसे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड के इंटरेस्ट से जिनकी इनकम हुई हो, या फिर किसी प्रकार के कंपनसेशन के इंटरेस्ट से उनकी इनकम हुई हो, या फिर किसी और प्रकार के इंटरेस्ट या फैमिली पेंशन से उनकी इनकम हुई हो। ऐसे सभी इंडिविजुअल्स जो कि इन सभी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, वो ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी के स्पाउस की इनकम है या फिर माइनर चिल्ड्रन की इनकम है, वो लोग भी इसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्पाउस के केस में जो लोग पुर्तगीज सिविल कोड के अंडर आते हैं, वो लोग इसे फाइल नहीं कर सकते। तो ये रही एलिजिबिलिटी की बात। ऐसे सभी इंडिविजुअल्स जो कि इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो सभी ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि कौन कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। तो जो भी नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन है, यानी कि NOR या फिर NRI हैं, वो लोग इसे फाइल नहीं कर सकते। साथ ही साथ जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से एक्सीड करती है, यानी कि जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी इसे फाइल नहीं कर सकते। जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से एक्सीड करती है, यानी कि 5,000 रुपए से ज्यादा है, वो लोग भी इसे फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ जिनकी इनकम लॉटरी से हुई हो, रेस हॉर्सेस से हुई हो, या फिर लीगल गैम्बलिंग से हुई हो, वो लोग भी इसे फाइल नहीं कर सकते। या फिर अगर आपके पास कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन्स है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसके प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का, तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। इसके साथ ही साथ अगर आपकी इनकम बिजनेस से होती है या फिर प्रोफेशन से होती है, तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। या फिर अगर इनकम टैक्स एक्ट 194N के तहत टैक्स डिडक्शन होता है, तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। या फिर अगर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं, या फिर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होती है, तब भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। लेकिन अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ITR 1 फाइल करना चाहिए या नहीं, तो आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है उसे देखना है। अगर आप उसके अंडर कवर होते हैं, वो कंडीशन आप पर अप्लाई करती हैं, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन आप पर अप्लाई नहीं करती, आप उसके अंडर कवर नहीं होते, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं।
तो ये थे ITR 1 के एलिजिबिलिटी कंडीशंस और नॉन एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएं, ITR 1 के बारे में जान पाएं और अपना ITR फाइल कर पाएं। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। थैंक यू।